इलेक्ट्रिक मोटर आखिर काम कैसे करता है? हम जैसे ही इसे ऑन करते हैं ये घूमना शुरू कर देता है, ऐसा क्यों होता है? चलिए इसे शुरुआत से समझते हैं। हम सभी इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में जानते हैं जिसमें बेसिकली एक बैटरी, कुछ वायर और एक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने वाला डिवाइस जैसे कि बल्ब होता है। इलेक्ट्रिसिटी सर्किट में फ्लो करती है, बट जैसे ही हम तार को तोड़ दें तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना बंद कर देती है और बल्ब का जलना भी बंद हो जाता है। और इस चीज़ को हम स्विच से कंट्रोल करते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी वायर में फ्लो करती है उसे हम कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट कहते हैं। और अगर हम बैटरी को पलट दें तो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने की डायरेक्शन बदल जाती है, पर बल्ब चलता रहता है। बट कुछ ऐसे भी डिवाइसेज हैं जो कि करंट की डायरेक्शन यानी दिशा पर डिपेंड करते हैं। तो ये था हमारे सर्किट का बेसिक। और अब हम इसका दूसरा पहलू देखते हैं। तो एक प्रकार का चुंबक है जिसमें एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है। ये दूसरे मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और अगर हम दूसरा मैग्नेट इसके पास लाएं तो अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तथा सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि मैग्नेट इसी शेप में हो। फॉर एग्जांपल कुछ मैग्नेट फ्लैट होते हैं और इनका मैग्नेटिक बिहेवियर परमानेंटली वर्क करता है। इसे हम डोमेन्स के कंसेप्ट से समझते हैं। मैग्नेट के अंदर कई छोटे छोटे डोमेन्स होते हैं जो कि एक ही डायरेक्शन में लाइंड अप होते हैं, जबकि इस केस में ऐसा नहीं है। अगर हम एक दूसरा मैग्नेट लेते हैं और इसमें एक छोटा सा होल करते हैं और इसे फ्रीली लटका दिया जाए तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्पिन करता है। और जैसे एक दूसरा मैग्नेट इसके पास लाते हैं तो सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और अगर हम बार बार मैग्नेट के पोल्स चेंज करते रहें तो हमारा मैग्नेट स्पिन करता रहता है। और यही कंसेप्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। अब हम इसे दूसरे तरीके से समझते हैं। ये एक तरह का मेटेलिक बोल्ट है जो कि मैग्नेट नहीं है, बट इसमें भी मैग्नेटिक डोमेन्स होते हैं जो कि रैंडमली अलग अलग डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं। अब हम एक तार लेकर इसके चारों तरफ लपेट कर एक सर्किट बनाते हैं जिससे कि इसके सारे डोमेन्स एक ही डायरेक्शन में अलाइंड हो जाएंगे। और ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि विद्युत चुंबक की तरह काम करेगा। ये भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होंगे, बट ये थोड़ा सा स्पेशल होता है। इसे हम अपने हिसाब से स्विच ऑफ या ऑन कर सकते हैं, जैसे कि बल्ब। ये सुविधा हमें परमानेंट मैग्नेट में नहीं मिलती। अब जब हम बैटरी की डायरेक्शन को चेंज कर दें तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है तथा मैग्नेट का पोल भी अलग डायरेक्शन में चेंज हो जाता है। इसे ही हम पोल्स या ध्रुवों का बदल जाना कहते हैं। चुंबक के ध्रुवों को बदलने के लिए हम बैटरी को बार बार पलटने की बजाय तारों को फ्लिप कर सकते हैं। बट इस तरह से बार बार वायर को स्विच करने से मैग्नेट हीट हो सकता है। अब हम अपने स्पिनिंग मैग्नेट पर वापस आते हैं और इसे अपने इलेक्ट्रोमैग्नेट से रिप्लेस करते हैं। जैसे इसमें हम वायर कनेक्ट करते हैं, इसके साइड मैग्नेट के अलोंग अलाइन हो जाते हैं। बट इन रियलिटी हम देखें तो ये पाएंगे कि वायर इलेक्ट्रोमैग्नेट को फ्रीली मूव करने में दिक्कत कर रहा है। बट यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है? यहाँ पर इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्पिनिंग का कॉन्सेप्ट। वो हमें समझ आ गया है। अब अगर हम वायर और पोलैरिटी को स्विच करते रहें तो इलेक्ट्रोमैग्नेट घूमता रहेगा। अच्छा, अब अगर हमें इस सिस्टम को और स्ट्रांग बनाना है तो हम एक और मैग्नेट लेते हैं। अब एक तरफ साउथ पोल है और एक तरफ नॉर्थ पोल। दोनों साइड मैग्नेट साथ में काम करते हैं। अब हमारे इलेक्ट्रिक मोटर का बेसिक क्लियर है, बस हमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अब इन बार मैग्नेट को हम एक कर्व मैग्नेट से रिप्लेस करते हैं और बोल्ट को एक मेटेलिक लूप जिसे आर्मेचर कहा जाता है। अब इसके वायर कनेक्ट करेंगे तो हमें फिर से इलेक्ट्रिक करंट मिल जाता है। इस बार हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट का शेप एकदम फ्लैट होगा, ऊपर की तरफ साउथ पोल और नीचे की तरफ नॉर्थ पोल। और हमारा आर्मेचर घूमने लगेगा जब तक कि हमारे अपोजिट पोल एक दूसरे के सामने ना आ जाएं। अब हम इसे घूमते रहने दे सकते हैं वायर को स्विच करके, जैसे कि हमने पहले भी किया है। बट अभी भी काफ़ी काम बाकी है। अब वायर को मैनुअली स्विच करने की जगह हम यहाँ आर्मेचर में एक कम्यूटेटर ऐड करते हैं। ये एक तरह की रिंग होती है जिसमें आमने सामने दो गैप। अब हम सर्किट को दो कार्बन के ब्रशेस से कनेक्ट करते हैं। ये प्रोसेस घूमते हुए कम्यूटेटर पर स्लाइड करती है और उनमें पीछे की तरफ एक स्प्रिंग लगा होता है जिससे कि हमेशा कांटेक्ट में बनी रहती हैं। अब करंट कम्यूटेटर में कार्बन ब्रश से होते हुए जाती है और फिर दूसरी साइड से वापस आ जाती है।
अब हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट है और आर्मेचर स्पिन। इस बार फिर से करंट दूसरी साइड से कम्यूटेटर रिंग में जाएगा और वहाँ पर 2 ब्रशेज हैं, तो करंट दोनों साइड से एंटर कर सकता है। जब ब्रशेज अपनी साइड को चेंज करता है तो करंट की डायरेक्शन भी बदल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेट अपनी पोलैरिटी को चेंज कर रहा है। इसी वजह से आर्मेचर में स्पिनिंग हो रही है। ये कम्यूटेटर रिंग सेम काम कर रहा है जैसे कि पहले वायर कर रहा था, बट ये सारा काम खुद हो रहा है। ये तब तक स्पिन करता रहेगा जब तक कि बैटरी से कनेक्ट रहेगा। बैटरी से डिस्कनेक्ट करने पर इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी और इसकी स्पिनिंग भी बंद हो जाएगी। अभी तक हमारे पास एक लूप है आर्मेचर पर जिसकी वजह से इरेगुलर स्पीड हो रही है, और अब हम यहाँ फंस सकते हैं। तो इसके लिए कम्यूटेटर रिंग को स्प्लिट करके एक और लूप जोड़ देते हैं। तो पहले ब्रशेस कम्यूटेटर सेगमेंट के कांटेक्ट में आते हैं जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क करने लगता है और स्पिनिंग शुरू हो जाती है। फिर ब्रशेस नेक्स्ट कम्यूटेटर पेयर से कनेक्ट होते हैं जिससे पहले लूप से करंट फ्लो रुक जाता है और दूसरे लूप में आ जाता है और इलेक्ट्रोमैग्नेट स्पिन करने लगता है। ऐसे ही ब्रशेस कॉन्टैक्ट को स्विच करते रहते हैं और लूप में करंट फ्लो होता रहता है और इसी वजह से मोटर में स्पिनिंग होती रहती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट बने रहने के लिए कुछ इलेक्ट्रिक मोटर्स में बहुत सारे लूप जोड़े जाते हैं जिससे मोटर में कॉन्टिन्यूस स्पिनिंग होती रहे। यह स्पिनिंग फोर्स जो आर्मेचर पर लगता है टॉर्क कहलाता है। जितना स्ट्रॉन्गर टॉर्क होगा उतनी ही जल्दी और ज़्यादा स्पिनिंग होगी। हम टॉर्क में इम्प्रूवमेंट करने के लिए और वायर जोड़ सकते हैं जिससे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट और स्ट्रांग हो जाता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे हमने बोल्ट में और वायर ऐड करके देखा था। आर्मेचर लूप बहुत सारे वायर से बनेगा तो यह और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह वर्क करेगा जिससे स्पिनिंग तेज होगी। यहाँ कुछ पिक्चर्स दी गई हैं रियल इलेक्ट्रिक मोटर्स की, जिसे आप देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे वायर्स लपेटे गए हैं और यही रीज़न है कि जितना ज़्यादा वायर लपेटेंगे उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। दूसरा तरीका ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने का कि हमें ज़्यादा बिजली कंज्यूम करें। अब हम मोटर में यूज़ किए जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझते हैं। मोटर का वो पार्ट जो फिक्स रहता है, मूव नहीं करता, वो कहलाता है स्टेटर और इसे एक मोटर केस में कवर करके रखा जाता है। तथा जो पार्ट घूमता है वो आर्मेचर होता है, इसे हम जानते हैं। और इस आर्मेचर में एक एक्सल लगा होता है जिसमें हमें व्हील या पंख या जो भी हमें लगाना होता है लगा देते हैं। अब हमारा ये मोटर पूरी तरह से बन के तैयार है और इस वीडियो में जो